शामिल भी होंगे। कुछ देर में नीति आयोग की बड़ी बैठक होगी जिसमें शामिल होंगे। तो बड़ी बैठक है, एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ ये बड़ी बैठक होनी है। कल मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात भी की थी, वो भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। जोधपुर हाउस भी गए थे, रात्रि विश्राम भी किया था। जोधपुर हाउस से दिल्ली के भारत मंडपम के लिए रवाना हो रहे हैं। नीति आयोग की जो बैठक होनी है उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। महत्वपूर्ण दौरा सीएम भजनलाल का ये माना जा रहा है। कुछ देर में जो नीति आयोग की बड़ी बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। चूरू विधायक हरलाल सहारण को कोर्ट से झटका लगने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। साल 2015 में 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाकर जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ने के मामले में हाई कोर्ट से निगरानी खारिज होने के बाद सरदार शहर के एसीजेएम कोर्ट ने हरलाल सहारण पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 193 में चार्ज लगाया है। एसीजेएम सरदार शहर ने 30 मई को तत्कालीन जिला कलेक्टर अर्चना सिंह और परिवादी पूर्व सरपंच चिमनाराम कालेर को कोर्ट में तलब किया है। एडवोकेट सुरेंद्र जाखड़ ने बताया कि जब तक इस पत्रावली का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते और न ही नामांकन कर सकते हैं। जिला परिषद सदस्य रूप में इन्होंने फर्जी मार्कशीट और अंक तालिका लगाकर और इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। उसके साथ इन्होंने अपना शपथ पत्र पेश किया था, ये जानते हुए कि ये दस्तावेज है, ये फर्जी है और इनको असली के रूप में काम में लेते हुए इन्होंने चुनाव जीता था। इसके खिलाफ है जब यहाँ पर चिमनाराम जी ढाढर पूर्व सरपंच ने परिवाद पेश किया तो कोर्ट ने इस पर प्रशिक्षण ले लिया। चलिए बात जैसलमेर से बड़ी खबर की करते हैं। ट्रक और बोलेरो कैंपर की टक्कर में 4 की मौत बताई जा रही है। वन्यजीव प्रेमी राधेश्याम पैमाड़ी श्याम फौजी की मौत हो गई है। कमर राज सिंह और वन विभाग कर्मी सुरेंद्र चौधरी की भी मौत हुई है। देर रात हिरण शिकार की सूचना पर ये सभी लोग जा रहे थे और आज चारों शवों का पोस्टमार्टम होगा। मृतकों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग यहां पर उठने लगी। लाठी में गैस एजेंसी के पास ये सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हिरण शिकार की सूचना पर वन्यजीव प्रेमी राधेश्याम बिश्नोई अपने साथियों और एक वन विभाग के कर्मचारी के साथ लाठी इलाके के जंगलों की तरफ गाड़ी लेकर निकले थे। लाठी में गैस एजेंसी के पास सामने से आ रहे ट्रक से कैंपर की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि सभी गाड़ी में फंस गए। राधेश्याम बिश्नोई के अलावा श्याम फौजी, कमरराज सिंह, भाटिया और वन विभाग का कर्मचारी सुरेंद्र चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। आज चारों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह अस्पताल में गलत खून चढ़ाए जाने के शुक्रवार को फिर से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। यह मामला तूल पकड़ गया क्योंकि मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि गलत खून चढ़ाने के चलते उसकी मौत हो गई। महिला का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था और उसे ए पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। दरअसल टोंक के निवाई की इस गर्भवती महिला को एनीमिया और प्रेगनेंसी की अन्य जटिलताओं के चलते एसएमएस अस्पताल की आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक महिला ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी। वह 5 महीने की गर्भवती थी, लेकिन शिशु की हार्ट बीट नहीं आने के चलते महिला की असिस्टेड डिलीवरी करवाई गई थी। हीमोग्लोबिन का स्तर नीचे आने पर महिला को ब्लड चढ़ाने की इमरजेंसी पैदा हुई। फिलहाल एसएमएस अस्पताल ने इस मामले की जांच के लिए 3 वरिष्ठ डॉक्टर्स की कमेटी गठित की है। चिकित्सा महाविद्यालय का प्रशासन है, प्रिंसिपल साहब और स्टूडेंट साहब बहुत ही गंभीर रूप से चिंतित हैं कि इस तरह कोई घटना हुई है और उन्होंने एक उच्च स्तरीय जो है एडिशनल प्रिंसिपल साहब की उसमें गठित की है। डॉक्टर राकेश जैन एक सीनियर प्लास्टिक सर्जन हैं, एडिशनल प्रिंसिपल भी हैं। उनके साथ में पीएचडी मेडिसिन डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल और इम्यूनोहेमेटोलॉजी ट्रांसफ्यूजन के जो एचओडी हैं डॉक्टर आर्य, इन तीनों की कमेटी बनाएगी और इनको निर्देशित किया है कि सोमवार तक ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और चलिए अलवर से बड़ी खबर है। रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष हो गया है। जमीन के रास्ते